नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बरसात के मौसम में हम पोल्ट्री का मैनेजमेंट किस तरह करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे कमाएं। तो बरसात के मौसम में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है पोल्ट्री में, उसकी आपको संपूर्ण जानकारी मैं आज इस चैनल में देने वाला हूँ। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कृपया वीडियो पूरा देखें और ख़त्म ना करें वीडियो को। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में हम बहुत ही ज़्यादा नुकसान में क्यों जाते हैं, इसका एक ही कारण है। अगर हमारे फार्म के अंदर पानी आता है और पानी के कारण मुर्गियों को ठंड लग जाती है या हमारा बुरादा गीला हो जाता है, तो इसमें कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण मुर्गियों में फंगस लगना, दस्त का रोग होना और मुर्गियों में उल्टी, दस्त और पतली पीठ होना। इसके लिए हमें कई प्रकार की सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। जो किसान भाई अगर ध्यान नहीं देते पोल्ट्री में, तो उनको बहुत ही ज़्यादा घाटा इसमें हो जाता है। कृपया इसमें आप ध्यान दें। इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर ये सोचें कि हमारा पोल्ट्री क्यों ख़राब हो जाता है और क्यों हमें घाटा लगता है। तो इसका कारण यही है किसान भाइयों, अगर हमारे पोल्ट्री के अंदर पानी आता है, अगर पानी हमारे पोल्ट्री के अंदर साइड से आता है और हमारे पोल्ट्री के चारों साइड अगर पानी भरता है, तो उससे बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, जैसे कि मक्खी, मच्छर और खून चूसने वाले कीड़े, जो कि हमारे पोल्ट्री के अंदर आते हैं और हमारी पोल्ट्री को लाखों रुपए से बर्बाद कर देते हैं। खून चूसने वाले कीड़े हमारे बरसात के मौसम में आते हैं और वो सिर्फ पोल्ट्री पे इसलिए आते हैं क्योंकि आप उसमें फ़ायदा ना कमा पाएँ। और बरसात के मौसम में खून चूसने वाले कीड़े हमारे पोल्ट्री की आँखों में लगते हैं, हमारे पोल्ट्री के पीछे लगते हैं, जहाँ से पोल्ट्री बीट करती है। पोल्ट्री में पतली बीट होना, दस्त लगना, पोल्ट्री में मक्खी आना, मच्छर आना, इस कारण से आप पोल्ट्री में बर्बाद हो जाते हैं, जिस कारण कि पोल्ट्री में बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान होता है। इससे बचने के लिए आप बरसात के मौसम में पोल्ट्री में हमारा बुरादा गीला ना होने दें। हमारा चावल का छिलका जो हम डालते हैं किसान भाइयों, जो किसान भाई अगर चावल का छिलका डालता है, तो चावल का छिलका उतना गीला नहीं होता है जितना लकड़ी का बुरादा गीला होता है। तो कृपया कर किसान भाइयों, आप लकड़ी का बुरादा कम यूज़ करें, चावल का छिलका ज़्यादा यूज़ कर दें। बरसात के मौसम में लकड़ी के बुरादे में फंगस लगता है, फंगस बुरादे में लगता है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि लगता है पोल्ट्री में आपके फंगस लग चुका है, जैसे कि आँखों में आना, फंगस होना। तो अगर लकड़ी का आप बुरादा यूज़ करते हैं, तो कृपया कर आप चावल का बुरादा यूज़ करें, क्योंकि चावल के बुरादे में फंगस नहीं लगता है। फंगस का कम डर होता है चावल के बुरादे में। क्योंकि मैं कई सालों से पोल्ट्री का काम कर रहा हूँ, हमेशा मैं चावल का ही छिलका डालता हूँ। मैंने अपने 1-2 लॉट पे लकड़ी का बुरादा डाला किसान भाइयों, जिसके कारण लकड़ी के बुरादे के कारण हमारे पोल्ट्री में बहुत ही ज़्यादा बीमारी आई। फिर उसके बाद मैंने चावल का छिलका डाला, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला किसान भाइयों। इसलिए बरसात के मौसम में आप जब भी आप पोल्ट्री पालें, तो कृपया करके आप उसको लकड़ी के बुरादे को ना ही डालें, तो ही अच्छा होगा किसान भाइयों। आप सिर्फ चावल का छिलका यूज़ करें। और किसान भाइयों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप पोल्ट्री चलाते हैं तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें किसान भाइयों। समय पे, बरसात के समय पे स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्प्रे आप नहीं करेंगे, तो कम से कम स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं जो किसान भाई, छोटे किसान भाई हैं, जो छोटी पोल्ट्री करते हैं, उनके पास ज़्यादा मैनेजमेंट के लिए पैसा नहीं होता है, तो कृपया कर आप स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं, तो दिन भर में एक बार आप जहां मुर्गियां रहती हैं, मुर्गी घर में एक बार पूरे में आप बीट जहां मुर्गियां करती हैं, तो कृपया करके उसको ऊपर नीचे करें। चावल के छिलके को या लकड़ी के बुरादा जो भी आप डालते हैं, उसको ऊपर नीचे करेंगे आप, तो आपके पोल्ट्री में बीमारी कम और फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर आप स्प्रे कर सकते हैं, तो फॉर्मोलिन का स्प्रे करें और मुर्गियों को ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करें। और एक चीज़ और, मुर्गी के घर के पास जो हमारा पोल्ट्री फार्म होता है, उसके चारों साइड पानी ना भरने दें किसान भाइयों। और चारों साइड पानी अगर भरता है आपके, तो उस चीज़ का जल्द से जल्द समाधान करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारी आपके जो गड्ढा जमा रहता है, गड्ढे में पानी जमा रहता है, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, और वही बैक्टीरिया हम चप्पलों द्वारा अपने फार्म के अंदर ले आते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके फार्म पे वर्कर लगे हुए हैं, तो कृपया उनसे बोलें कि आप चप्पल बाहर उतारें, अंदर फार्म के अंदर दूसरी चप्पल रखें, उसका उपयोग करें।